हेलो स्टूडेंट। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार अनुज सर में। तो आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थी सकुशल स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, तो जिसमें जो विद्यार्थी क्लास 11 से 12th में आए हैं तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, जो फिजिक्स होती है, फिजिक्स चाहे आपका 11th का हो, देखिए फिजिक्स चाहे बेटा आपका वो 11th का हो या 12th का हो, फिजिक्स की जो बुक होती है उसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट अलग होता है और सेकंड पार्ट आपका अलग होता है। तो आज के आप इसे फर्स्ट बुक कह सकते हैं, इसे सेकंड बुक कह सकते हैं। तो जो आपके यहाँ पे फिजिक्स है आपका, इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो आज के इस वीडियो में आप फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट अर्थात फर्स्ट बुक के बारे में पढ़ेंगे। तो वो भी कौन सी क्लास का? 12th क्लास का। वो भी 12th क्लास के फिजिक्स के फर्स्ट बुक के बारे में आप अच्छे से स्टडी करेंगे। तो फिजिक्स की जो पहली बुक है, आप उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और आप इसे हिंदी में वैद्युत चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत चुंबकत्व कहते हैं। और इसके दो पार्ट हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो भाग होते हैं। पहले वाले भाग को आप कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरे वाले भाग को कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मतलब बच्चा आपका यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा बेटा आपका। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? जो इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। और वहीं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को आप हिंदी में गतिमान वैद्युतिकी कहते हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा और डीपली मैं लेके चलता हूँ। देखिए बेटा, यहाँ जो आपका शब्द है इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश, और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। क्या भैया? स्थिर। तो यहाँ पे जो आपका ब्रांच है स्थिर वैद्युतिकी, तो अगर कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, तो बेटा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आप स्थिर आवेशों का अर्थात रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं, आप उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। मतलब वैद्युत चुंबकत्व के दो पार्ट, पहले वाले पार्ट को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, दूसरे वाले पार्ट को गतिमान वैद्युतिकी कहते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश, स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। और यहाँ भी वही हाल है बेटा आपका। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? आवेश। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है बेटा आपका? जो है आपका गतिमान। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम चलते फिरते आवेशों का अध्ययन करते हैं, आप उसे गतिमान वैद्युतिकी कहते हैं। और इसकी क्या परिभाषा है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर या रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं, आप उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। देखिए, अब इसकी भी ब्रांच आपको पढ़नी है। तो मैंने क्या किया है, जितने हुए रुके हुए आवेश हैं, मैंने उन चैप्टरों को अलग कर दिया है और उसे नाम दिया है यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट जिसे आप कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी मैंने 4 चैप्टर को रखा है, 1 2 3 4। ये चैप्टर ऐसे हैं, आप इसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। तो जिसमें आपका पहला जो चैप्टर आपका है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा आपका है वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय, तीसरा आपका है वैद्युत विभव, और चौथा आपका है संधारित्र तथा धारिता। तो ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आप सभी विद्यार्थी रुके हुए अर्थात स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। ये यूनिट आपका फर्स्ट है, बहुत छोटी सी यूनिट आपका है। अब सबसे बड़ी आपके देखिए यूनिट यहाँ पे मैं आपको ले चल रहा हूँ, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की होने वाली है। देखिए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की होने वाली है बेटा।
देखिए इसमें हमने क्या किया है, सेकेंड यूनिट ये जो आपका है, इस पर जो चैप्टर मैंने रखा है, या आप इसे इकाई भी कह सकते हैं, मतलब जो सेकेंड यूनिट का नाम है आप उसे कहेंगे वैद्युत धारा। और वैद्युत धारा के दो भाग, ये पहला भाग है आपका, दूसरा, तो ये आप इसको पांचवा चैप्टर कह सकते हैं। और पांचवें चैप्टर का नाम क्या है, वैद्युत चालन तथा ओम का नियम। और छठवां चैप्टर आपका है किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ। तो ये वैद्युत धारा के दो चैप्टर हैं, और ये जितने चैप्टर आपका है इसमें आप चलते हुए आवेशों का, मतलब चलते फिरते आवेशों का अध्ययन करेंगे। तो यूनिट 2 को आप क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। और वैद्युत धारा के कितने भाग हैं, दो इसमें चैप्टर आप पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 3 आपका सबसे बड़ा है। यूनिट 3 का नाम क्या है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। अब देखिए इसमें आप चैप्टर की बात कर लेते हैं बेटा। देखिए इसमें 7वां चैप्टर आपका है, इसमें टोटल 4 चैप्टर हैं, 1 2 3 4। 7वां आपका चैप्टर है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। 8वां आपका यहाँ पे है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद 9वां आपका चैप्टर है चुंबकीय द्विध्रुव। 10वां आपका चैप्टर है पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। उसके बाद ये आपका चौथा यूनिट है, तो देख सकते हैं आपका यहाँ पे चौथा जो यूनिट आपका बेटा यहाँ पे है, जिसे आप कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। और इसके भी दो भाग हैं। अब इसमें पहले जो भाग अर्थात 11 जो चैप्टर आपका है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्या बच्चा, प्रेरण। 12वां आपका यहाँ पे है प्रत्यावर्ती धारा। अब 5 यूनिट आपका यहाँ पे है, अर्थात आपका ये चैप्टर नंबर 13 होगा। यूनिट 5 का नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये आपका है क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट बुक। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा, जो क्लास 12th फिजिक्स की जो फर्स्ट बुक है आप उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हिंदी में वैद्युत चुंबकत्व कहते हैं। और इसके दो भाग हैं, पहले वाले भाग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरे वाले भाग को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को गतिमान वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में जो पहले आपका यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी, इसमें 4 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला आपका है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा आपका वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय, तीसरा आपका वैद्युत विभव, और चौथा आपका संधारित्र तथा धारिता। उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो दूसरी आपकी यूनिट है आप उसे कहते हैं वैद्युत धारा। उसमें 2 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ते हैं, जिसमें आपका है वैद्युत चालन तथा ओम का नियम। उसके बाद आप अगला पढ़ते हैं किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ। तीसरा जो आपका यूनिट है आप इसे क्या कहते हैं, तीसरे यूनिट को आप कहेंगे क्या, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसके 4 चैप्टर पढ़ेंगे आप। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पहला चैप्टर, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र दूसरा चैप्टर, चुंबकीय द्विध्रुव तीसरा चैप्टर, और पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ चौथा चैप्टर। ये देखिए आपका चौथा चैप्टर। उसके बाद हमने जो चौथा आपका यूनिट है उसका नाम यहाँ पे है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। इसमें भी आप 2 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें से पहला आपका चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, दूसरा पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा, और आखिरी आपका यूनिट है 5वां, जिसे आप कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये रही क्लास 12th की फिजिक्स का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थियों को ये क्लास 12th फिजिक्स की फर्स्ट बुक के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, कितने यूनिट हैं, कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी स्टूडेंट आपको जो नोट्स है वो फ्री आप सभी विद्यार्थियों को हमारे टेलीग्राम चैनल @ जाके आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @अनुज सर 47, तो जो लोगो आपका यूट्यूब पे लगा हुआ है ठीक वही आपका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे इसका नोट्स भी पर डे आपको मिलता रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट।